जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा। हम आपको बात सुनाने जा रही हूँ कथा। ये भगवान की बातें हैं। भगवान जो कहते हैं, भगवत और भगवान की जो बात हो रही है, ये वो चल रही है। भगवान कहते हैं, मोमक शरण शरण ब्रज, जब मुसीबत आए तो मेरी शरण में आ। भगवान ये कहते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती मेरी शरण में, विश्वास से बंद कर, प्रेम और से बंद कर, मैं तो विश्वास और प्रेम का ही भूखा हूँ। मुझे प्रेम तो रख, मुझसे प्रेम तो रख, फिर मेरी प्रेम भी देख, तेरे बुलाने पर दौड़ा चला आऊँगा। मैं तो प्रेम में बंध जाता हूँ। जीव जहाँ विश्वास खो देता है, वहीं माया में उलझ जाता है, और माया में उलझ व्यक्ति जगत में खो जाता है। जो सत्य तो लगता है लेकिन सत्य नहीं है, मिथ्या है। संत और जीव में ज्ञान का ही अंतर है। संत को ज्ञान है, जीव को ज्ञान नहीं है। स्वर्ग के अधिकारी जो दूसरों के धन का लालच नहीं करते, जो पराई स्त्री से ज़्यादा दूर रहते हैं, जो धर्म की कमाई करते हैं, जो चोरी आदि नहीं करते, और जो पराई स्त्रियों को माता, बहन तथा बेटी की तरह समझते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। गरीबों में बांट दो। मनुष्य अपने लिए जो कुछ सुख सुविधाएं चाहता है, वही दूसरों को भी मिले। ऐसा विचार करके अपने उपयोग से जितना धन बच जाए, उसे गरीबों को बांट देना चाहिए। साहस और धैर्य की परीक्षा जीने में है, न कि आत्महत्या में। सुख से जीना है तो अपने दुखों की नहीं, सुखों की गिनती करो। जीवन संध्या एक संत सदा प्रसन्न रहते थे। कोई मिला तो हंस देते, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते, मुंह से कुछ बोलते ही नहीं थे, उपदेश देते नहीं थे, केवल मुस्कुरा देते। अपना नाम भी कभी किसी को नहीं बताते थे। संत ऐसे थे, बहुत पहुँचे संत थे। जीवन की संध्या आई, फिर अंधेरी रात, और संत संसार से चल गए। उनके लिए कौन रोए, कौन दुखी हो। मरने से पहले उन्होंने लिख दिया, मेरी मृत्यु के बाद मुझे न तो नहलाया जाए, ना ही मेरे वस्त्र बदले जाए। लोगों ने बड़ा ही चकित हुए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन संत की इच्छा के अनुसार संत को ना तो नहलाया गया और ना ही उसके वस्त्र ही बदले गए। उन्हें ऊनी वस्त्रों की चिता पर रखा गया, अग्नि दी गई, लेकिन अचानक चिता पर पटाखे चलने लगे, आतिशबाजी होने लगी। लोग चकित हुए। संत ने जैसा जीवन भोगा था, वैसा ही अपने देहावसान के बाद भी भोगा। ना जीवन में स्वयं रोए, न जीवन के बाद किसी को अपने लिए रोने दिया, न जीवन में किसी से सप्राह रखा, न जीवन के बाद किसी ने उससे सप्राह दिखाई। संत का जीवन एक आदर्श जीवन होता है, भक्तिमय होता है। वे अपने में ही मस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है जीवन आज है, कल नहीं है। जीवन आज है, कल नहीं रहेगा, फिर इसके लिए रोना क्यों, दिखावा क्यों। जीवन ओस की एक बूंद है, जब तक है जब तक ही है। ये जीवन एक ओस की बूंद है, जब तक है तब तक ही है। मनुष्य की कितनी विडंबना है, वह मरे हुए को पूजता है, जी रहे का दुरात्कार है। पिता जीवित है तो पुत्र उसका अनादर करता है, उसे दुत्कारता है, लेकिन मरने के बाद तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। क्यों, पिता की सेवा करनी हो तो उसके जीवित रहते ही की जानी चाहिए। पिता के मरने के बाद उसकी पूजा का क्या फायदा।
अर्थ क्या वह देखेंगे। पिता के जीवन काल में की गई सेवा, पिता को सुख मिलेगा। दूसरे को सुख पहुंचाने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। दूसरे को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। पिता की सेवा करने वाला पुत्र जीवन में सुख ही भोगता है। उसे दो आशीर्वाद मिलते हैं, एक पिता का, दूसरा परमात्मा का। श्री राम ने भी अपने पिता की सेवा की थी, श्री कृष्ण ने भी पिता की सेवा की थी, इसलिए दोनों पूज्य हो गए। अनमोल वचन। तृष्णा, इच्छा, लालसा मन को अशांत करती है। इच्छा से लोभ वो बढ़ता है। पूरी इच्छा पूरी न होने पर क्रोध बढ़ता है। पवित्रता से भरा जीवन मनुष्य की गरिमा को बढ़ाता है। भावना शुद्ध है तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध ही होगा। प्रभु सबके रचनाकार हैं। स्वस्थ जीवन से आप सब व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। सत्य शिव सुंदर आपकी आत्मा से जुड़ने लगेगा। प्रभु के साथ एकीकरण से सुख सफलता प्राप्त होने लगेगी। संसार की सब समस्याओं का समाधान प्रभु ही है। प्रभु से संबंध जोड़ें, आप अनुभव करेंगे कि प्रभु आपके भीतर है। आप प्रभु के ही अंश हैं जो सब कुछ करने में समर्थ है। वैसे तो जिंदगी भी सफ़रनामा, वैसे तो जिंदगी भी एक तरह का सफ़र ही है। जो इंसान हल्का रहता है वो सफ़र आसानी से काट लेता है। जो अपनी ज़िंदगी भारी बना लेता है वो दुखी होता है। बड़े लोग कहते हैं सुबह जाना हो तो रात को ही बिस्तर बांध लेना चाहिए, तभी ठीक है। यही ठीक भी लगता है। बुढ़ापा आने से पहले ही सब कुछ सेटल कर देना चाहिए, तभी सफ़र आसान होगा। आप स्टेशन पर जाएं और देखेंगे कि वो मुसाफिर कितने बढ़िया लगते हैं जिनके पास थोड़ा साफ सुथरा सामान होता है और खुद ही उठाकर जा रहे होते हैं। एक वो मुसाफिर होते हैं जिनके पास थोड़ा ज़्यादा सामान होता है, उन्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। वह कुली करते हैं, मगर कई मुसाफिर तो ठेले के बगैर चलते ही नहीं। अगर आपका दूसरा साथी ज़्यादा सामान वाला हो तो अच्छा नहीं लगता। वो अपनी सीट तो लेता ही है, मगर दूसरों की सीट के साथ सामान रखता है। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। जिसके पास सामान कम है उसे कोई चिंता नहीं होती, वह अपनी सीट पर ही रख लेता है। जिंदगी का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, बहुत बढ़िया। एक राजा था, उसका महल बहुत अच्छा था। उसने उसको बहुत सजाया था। राजा मर गया तो धर्मराज के पास गया, बोला महाराज एक विनती है, मेरा महल बहुत बढ़िया था, एक बार उसके दर्शन करा दें तो बहुत अच्छा ही होगा। धर्मराज मान गए। दुनिया का नक्शा मंगाया गया। राजा को कहा कि अपना प्रदेश बताओ। राजा ने बहुत देखा, उसको पता नहीं चला। नक्शानबीस को बुलाया गया। उसकी मदद से पता चला कि सुई की नोक के बराबर से भी छोटा सा उसका प्रदेश। तो राजा के महल का क्या पता लगता। राजा हैरान था कि मैं इतने छोटे महल के लिए ही रोता रहा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसके लिए क्या रोना। सफ़र तो हर इंसान को करना ही है। जितना हल्के रहोगे उतना सफ़र आसान होगा, और ठगी वाला सफ़र ठीक नहीं होता। आधे रास्ते में सोचने का अपना अपना ढंग है। मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ और अभी आधा रास्ता और बचा है। दो बात एक ही है, लेकिन हम सब एक तरीके से ज़िंदगी का सफ़र करते हैं। हम सब की सीमाएं हैं। कभी कभी इंसान सफ़र में रोते से भटक जाता है।
कभी कभी इंसान सफ़र में रास्ते से भटक जाता है, तब क्या करें? ठहरिए, सोचिए, किसी राहगीर से रास्ता पूछिए। मैं भी एक दिन रास्ता भटक गया था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। एक छोटी सी दुकान में जाकर मैंने 80-85 साल के आदमी से कहा था, ताऊ मैं रास्ता भूल गया हूँ। बुजुर्ग ने कहा था, नहीं बेटे, तुम रास्ते में ही हो, चलते जाओ, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। इस बारिश में, हाँ, जो व्यक्ति बारिश, सर्दी, गर्मी देखता है वह कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मैं चलने लगा। चलते चलते जीवन के कुछ मंत्र मिले, लीजिए आप भी इन पर गौर कीजिए। ख्याति वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। अगस्त मुनि की तरह वह सागर को भी पीकर भी तृप्त नहीं होती। निंद्रा एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हम सब अपनी चिंताओं को डुबोते हैं। यश यश बलिदान से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। धन की मर्यादा, धन कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी शक्ति का विकास करना, अपनी प्रकृति के अप्रकट सौंदर्य को पहचानना, उसे उभारना, अपने को आकर्षक तथा दूसरों के लिए सहायक बनाना। प्रेम और भरोसा। प्रेम तो सबसे करो, परंतु भरोसा सोच समझ कर करो, कर ही करो। किसी की बुराई ना करो। बड़ी मुसीबत संसार में, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मूर्खों को तो अपनी बात की सच्चाई का दृढ़ विश्वास होता है। मूर्खों को तो अपनी बड़ाई की सच्चाई का दृढ़ विश्वास हो, परंतु बुद्धिमान लोग सदा संदेह में ही पड़े रहते हैं। पहचान, घोड़े की पहचान उसके उत्तम साज से नहीं, उसके गुणों से होती है। उसी तरह आदमी की पहचान उसके ठाठ बाट से नहीं, उसके सद्गुण और शालीनता से ही होती है। मूर्ख को मूर्खता के अनुरूप उत्तर न दो, नहीं तो तुम भी उसी के अनुरूप हो जाओगे। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक राजा था। एक दिन मंत्री से कहा कि राजसभा की बैठक के लिए एक बड़ा भवन बनवाया जाए। राजा ने हुक्म होते ही भवन का निर्माण हो गया। उद्घाटन का दिन आया। चारों ओर धूमधाम थी। मंत्री, सेनापति, कोतवाल, दरबारी सबके साथ राजा भवन में दाखिल हुए। लेकिन यह क्या, उसमें जरा सी भी रोशनी नहीं हो रही थी। चारों तरफ से अंधेरा था। राजा ने गुस्से से पूछा, किसने ये भवन बनाया? रोशनी तो नाम मात्र भी नहीं है, ऐसे में सभा कैसे होगी? तब आवक खड़े थे। राजा ने मंत्री से कहा, इसमें रोशनी का इंतजाम करो। मंत्री अपने को बहुत बुद्धिमान समझते थे। बोले, महाराज, रोशनी तभी आ जाती है। फिर अन्य लोगों से बोले, ऐसा करो, अंदर से मुट्ठी धूप ले आओ, चारों ओर रोशनी हो जाएगी। लोगों ने अंदर मुट्ठी बांधी और बाहर जाकर खोल दी। बाहर से फिर मुट्ठी बंद की और अंदर जाकर खोल दी, लेकिन हालात फिर भी वैसे ही रहे। वैसा ही अंधेरा छाया रहा। उस अंधेरे में धूप थी ही नहीं। राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा, मंत्री, भवन में धूप कहाँ आई? मंत्री ने उत्तर दिया, ये मुट्ठी के छिद्रों में से निकल गई। राजा ने कहा, जैसे भी हो, धूप का इंतजाम करो। मंत्री ने फिर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज, छत निकलवा देते हैं। हुक्म होते ही राजा, मंत्री, मिस्त्री आए। मजदूरों ने अपना कमाल दिखाया और छत हटवा दी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई। सब बहुत प्रसन्न हुए। राजसभा बैठी। अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और वहाँ बैठे सभी लोग भीगने लगे। राजा ने कहा, मंत्री, छत निकालने से कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारे मंत्री सोच में पड़ गया। इतने में एक दरबारी ने कहा, एक काम हो सकता है महाराज, छत को हिफाजत से रख दें।
जब बारिश को हो उसे ढक दें, बाद में उतार कर रख दें। मंत्री ने सोचा, इससे तो मैं राजा की निगाह में छोटा हो जाऊंगा। वह बोला, महाराज ऐसा तो मैंने भी सोचा था, लेकिन अगर दिन में बारिश हो तो अंधेरे में काम कैसे हो, फिर क्या करें। दरबारी बोला, उस दिन छुट्टी हो जाएगी। राजा मान गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब सभा हो रही थी, उस समय बाहर बादल आ गए, कड़कड़ बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा। राजा देख रहे थे, अचानक उन्हें दीवार की एक फाँक से बिजली की चमक दिखाई पड़ी। उस समय से बाहर का दृश्य बहुत सुंदर लगा। राजा को एक उपाय सूझा। बोले, मंत्री एक उपाय मिल गया। क्या महाराज? सब ने उत्सुकता से पूछा। दीवारों में से कहीं से ईंट निकलवा कर सुराख बनवा दो, रोशनी तो आएगी ही, साथ में हवा भी आएगी। उनके कहने से अनुसार वैसा ही किया गया। उनकी मुश्किल तो आसान हो गई। साथ ही इस तरह से खिड़की और रोशनदान का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया है, इसको सुनना, पूरा पूरा ही सुनते रहना। कथा बहुत बढ़िया है। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊँगी करने के लिए। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कथा को सुनने से पहले आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। दोबारा जल्दी भी आपके बीच में आऊँगी।